हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। नई शिक्षक भर्ती यूपी नई शिक्षक भर्ती की घोषणा आपके सामने जल्द ही होने जा रही है। जी हाँ, सरकार का गठन है। करीब 21-22 तारीख तक में नई सरकार का गठन होगा और नए जो शिक्षा मंत्री जो भी बनेंगे वो नई शिक्षक भर्ती की घोषणा सरकार के गठन के तुरंत बाद करेंगे। उसका पहला प्रमुख कारण ये है कि 17,000 पदों पर जो पुरानी शिक्षक भर्ती है उसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब नई सरकार है। सरकार ने जो है रोजगार के पक्ष में काफ़ी दबाव झेला है चुनाव के वक्त भी, और रोजगार एक ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा सीटों का। तो निश्चित तौर पे आपको जो है एक बड़ी शिक्षक भर्ती नई सरकार के शिक्षा मंत्री बनते ही आपको देखने को मिलेगी। कारण ये सरकार बनते ही नई शिक्षक बड़ी घोषणा, आपको रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था। और चुनाव के पहले आप देखिए कि कितने बड़े आंदोलन, कई बड़े आंदोलन लखनऊ में इको गार्डन में हुआ था, विधानसभा के सामने हुआ था। कई बार अभ्यर्थियों ने बड़े बड़े आंदोलन किए जिसमें कि जीत भी मिली। 17,000 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। अब इसको छात्रों की मांग थी कि इसको कम से कम 97,000 शिक्षक भर्ती किया जाए, लेकिन 97,000 शिक्षक भर्ती होना मुश्किल है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। देखिए, सरकार ने पिछली सरकार में भले ही शिक्षा मित्रों को समायोजित किया हो, लेकिन दो बड़ी शिक्षक भर्तियाँ की, 68,500 और 69,000। ठीक है, अब उसके बाद सरकार जानती, उसके बाद भी इतनी बड़ी भर्तियाँ करने के बाद भी सरकार दबाव में है नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो सरकार अब ये इकट्ठा इतनी बड़ी भर्ती करने का रिस्क नहीं लेगी। सरकार क्या करेगी, हर 2 साल पे छोटी छोटी भर्तियां करेंगी। उसका देखिए, एक भर्ती वो करेगी, पहली भर्ती 51,000 का विज्ञापन वो जो है उसकी घोषणा नए सरकार के शिक्षा मंत्री शपथ लेने के बाद ही कर देंगे। ठीक है, 51,000 का। उसके बाद ये आपका इसका प्रोसेस आपका चलेगा। देखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं फाइनल ज्वाइनिंग तक की, और जो भी इसका डाटा होता है खाली पद उसका लिस्ट तक, ये सरकार क्या करेगी, फाइनल जो पहली भर्ती तो कंप्लीट हो जाएगी इसी साल के अंत तक, लेकिन इसको क्या करेगी सरकार, मिड ले जाएगी अगले साल, यानी कि मिड 23 तक। ठीक है, मिड 23 तक इस एग्ज़ाम को कराएगी फाइनल। उसके बाद फिर दिसंबर में क्या होगा, 2023 में दिसंबर में जो है एक टेट होगा। टेट के बाद वही फिर 2024 के मिड से जो है एक भर्ती का विज्ञापन निकलेगा, और वो भर्ती होगी करीब, वो भी 50,000 के आसपास भर्ती होगी, जो कि होगी 50,000 के बीच। तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी चलेगी 2025 तक। ठीक है, 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सरकार 2026 में नया विज्ञापन निकालेगी। ये तीसरी भर्ती प्रक्रिया, यानी कि कुल मिला के पदों की भर्ती लगभग इतनी ही होगी घूम फिर के। लेकिन ये क्या होगी कि क्योंकि बहुत सारे जो टीचर हैं वो रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, नए ये केवल शिक्षा मित्र का समायोजन भी 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन करना था, लेकिन इसमें अभी पद काफ़ी खाली रह गए थे। और उसके अलावा पिछले 5 साल में बहुत सारे पद रिक्त हुए हैं। तो ये भर्ती प्रक्रिया करीब आपको 1.5 लाख तक के आसपास अगले 5 साल में देखने को मिलेगी। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये भर्ती प्रक्रिया अब सरकार टुकड़ों में लाएगी, इस तरह की बड़ी भर्तियां नहीं करेंगी। हो सकता है कि इसकी संख्या सरकार थोड़ा सा और घटा दे, ये 40,000 45,000 के आसपास ये कर दे, तो ये संभव है। लेकिन बहुत बड़ी भर्तियाँ अब सरकार करने की रिस्क नहीं लेगी। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, नए शिक्षा मित्र रिस्क नहीं लेगी। उसका कारण क्या है, देखिए, जो सतीश द्विवेदी थे वो कह रहे थे कि अनुपात समायोजित कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती का अनुपात पूरा हो गया है लगभग, अब नए शिक्षकों की आवश्यकता अभी नहीं है, जब होगी तो भर्ती की जाएगी। उसके अलावा उन्होंने भर्ती धांधली पे भी कहा था कि भर्ती में धांधली नहीं हुई, सारी चीज़ें हैं। अनुपात समानुपात और नई शिक्षक भर्ती में उन्होंने ये भी कहा था कि वेतन देना पड़ता है। और क्या हुआ कि नए जो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो नए शिक्षा मंत्री जो होंगे वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, अभ्यर्थियों से सीधे इस तरह का तालमेल करने से वो बचेंगे, जिस प्रकार से सतीश द्विवेदी, तालमेल का मतलब यहाँ पे कि डायरेक्ट इस तरह के जवाब बचेंगे। वो छोटी छोटी भर्तियाँ करेंगे, बड़ी भर्तियों करने से बचेंगे। तो आपके लिए भर्ती होगी। नई शिक्षक मंत्री जो है वो चुनाव हारने का रिस्क नहीं लेंगे अगले 5 साल के बाद। तो निश्चित तौर पे ये नई भर्ती शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। चुनाव के इनके शपथ ग्रहण के बाद ही घोषणा होगी, और इन सब में पूरा
टाइम होते होते आपको जून जुलाई तक में आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। पदों का हमने बताया कि ये करीब 51,000 पद होंगे, 17,000 में जुड़ेंगे और हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा की संभावना नहीं है क्योंकि हमने बता दिया कि बड़ी शिक्षक भर्ती बचेगी। तो हो सकता है ये 40 से 45,000 की ये भर्ती हो जाए, 51,000 की नहीं होती है। तो ये आपके लिए बड़ी खबर है, ठीक है। नए शिक्षा मंत्री हम बता ही चुके हैं। देखिए ये भर्ती ये जून जुलाई तक में इसका विज्ञापन निकलेगा आपका, और पूरी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो जो पहली काउंसलिंग है वो आपकी दिसंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी तीसरी काउंसलिंग आपको अगले साल मिड तक देखने को कंप्लीट होते होते टाइम लग जाता है, 1 साल तक का, ठीक है। तो अब इस बार है कि पिछली बार भर्तियों में काफ़ी जो है डीजे वाले बाबू आदि का काफ़ी ज़्यादा मैटर उठा था। तो इस बार जो है जो थोड़ा सा जो नए शिक्षा मंत्री होंगे वो पीएनपी के साथ वार्तालाप करके थोड़ा सा भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये जून जुलाई का समय इसलिए लगेगा क्योंकि अप्रैल मई इसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि टीईटी के पेपर लीक हुआ था, तो इन सब में अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इसलिए ये भर्ती नहीं तो ये विज्ञापन आपको जल्दी ही देखने को मिल जाता। तो पूरा थोड़ा सा व्यवस्था बदलने में टाइम लगेगा, और नई शिक्षक भर्ती आपको निश्चित तौर पे आपको जून जुलाई तक या थोड़ा सा डिले हो सकता है 1-2 महीने का, लेकिन आपको नई शिक्षक भर्ती इसी साल के मिड मतलब लास्ट के 3rd जो होता है उसमें फेज में देखने को मिलेगी, जो जुलाई से सितंबर के बीच में इसमें देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए रही है नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। जो लोग नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।